हाँ बेटा, आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहली बात कि फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर होता क्या है। पहली चीज तो ये कि हम फ्यूचर परफेक्ट किसको कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का सीधा सा मतलब हो जाएगा ऐसे वाक्य जिनके अंदर भविष्य के अंदर कोई कार्य हो चुकेगा। अगर भविष्य में कोई कार्य हो चुकेगा ऐसा वाक्य कोई आ रहा है तो हम ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या दिया गया होगा, चुका के साथ क्या दिया गया होगा, गए। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, या तो बनेगा चुकेगा और या फिर हमारा वाक्य आएगा चुका होगा। क्या वाक्य आएगा, चुकेगा अथवा चुका होगा। जैसे वह चाय बना चुका होगा, ऑब्लिक चुकेगा। दोनों में से कोई भी, ये बोलने का डिफरेंस है। कोई व्यक्ति चुकेगा, अरे यार वो खाना खा चुकेगा फिर मैं जाऊंगा, अरे यार जिम जो है डिनर जो है वो खत्म हो चुकेगी फिर मैं जाऊंगा। तो चुकेगा शब्द अगर कहीं आ रहा है तो हम चुकेगा बोल सकते हैं या चुका होगा दोनों बोल सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ऐसे वाक्य में क्या लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं इसके अंदर शाल हैव या फिर विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले शाल हैव, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल वही है, शैल और विल लग गया। बाकी तो प्रेजेंट परफेक्ट का नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वही नियम है प्रेजेंट वाला, केवल शैल और विल लग गया। अब शैल हैव का प्रयोग कहां करेंगे, जहां क्या आएगा, आई और वी। और विल हैव का प्रयोग कहां करेंगे, जहां क्या आएगा, ही या फिर शी या फिर इट या फिर दे या फिर किसी व्यक्ति का नाम अगर दिया गया होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव। अब यहाँ क्या दिया गया है, वह, तो वह दिया गया है तो हम शेल हैव लगाएंगे क्या, विल हैव। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ही के बाद क्या लिखूंगा, विल के बाद हैव के बाद PREPARED प्रिपेयर्ड, ही विल हैव प्रिपेयर्ड टी। तो क्या मेरा पूरा वाक्य क्लियर हो गया, ही विल हैव प्रिपेयर्ड टी। बहुत आसान है, समझ आ गया। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, यानी कि वह चाय नहीं बना चुका होगा। मुझे इसका नेगेटिव क्या बनाना है, आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दी का काम शैतान का। वह चाय नहीं बना चुका होगा। वाक्य क्या बनेगा, वह चाय नहीं बना चुका होगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, ही के बाद नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर, और उसके बाद हैव के बाद PREPARED प्रिपेयर्ड और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, वह चाय नहीं बना चुका होगा, ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड टी। क्या मेरा सेंटेंस प्रिपेयर हो गया, ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड टी। अब इसमें हैव आ रहा है, हैज क्यों नहीं आ रहा, हाँ क्योंकि शेल और विल दोनों प्लूरल है ना, तो हैज क्यों आएगा, शेल के साथ क्या आ रहा है, आई और वी। तो वी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया ना वी। और विल के साथ क्या आ रहा है, दे, तो दे भी क्या हो गया, बहुवचन। यू किधर गया, हाँ यू तो दोनों के साथ आ सकता है ना, आप यहाँ लगा दो, ये लो, ठीक है। अब यू भी क्या हो गया, बहुवचन। तो जब दोनों ही बहुवचन है, शेल भी बहुवचन है और विल भी बहुवचन है, तो यहाँ हम हैज नहीं लगा सकते, क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। चलिए, वह चाय नहीं बना चुका होगा, बात नहीं करना बेटा बिल्कुल। सर ये बोल रहा है कि जो अक्षर लिखेंगे ना वो विल हैव ही आएगा, will। शाबाश। क्या वह चाय बना चुका होगा, क्या वह चाय बना चुका होगा। चलिए बनाइए, सबसे पहले क्या आएगा, विल ही हैव प्रिपेयर्ड टी। क्या सबके समझ आ गया। अब चौथे प्रकार का वाक्य होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या वह चाय नहीं
बना चुका होगा। क्या वह चाय नहीं बना चुका होगा? तो सेंटेंस क्या बनेगा? विल ही नॉट हैव प्रिपेयर्ड टी। तो हमारा चौथा वाक्य क्या हो गया? विल ही नॉट हैव प्रिपेयर्ड टी। क्या सबके समझ में आ गया? चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। सबसे पहले पॉजिटिव, गुंजन बताओ बेटा। वी शैल हैव, पहुंचना रीच, तो सब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड एट जयपुर। पहला वाक्य क्या हो गया? वी शैल हैव रीच्ड एट जयपुर। आप एट के बजाय टू का प्रयोग कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप नेगेटिव बनाइए इसका। चलो बनाओ बेटा वीर। वी शैल नेगेटिव नॉट हैव रीच्ड एट जयपुर। तो ये क्या हो गया इसका? नेगेटिव। वी शैल नॉट हैव रीच्ड एट जयपुर। अब तीसरा वाक्य कौन सा बनेगा? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा? शैल के बाद, वी के बाद, हैव के बाद, रीच्ड, और रीच्ड के बाद क्या आ जाएगा? एट, और एट के बाद क्या आ जाएगा? जयपुर। तो यहाँ क्या होगा? रीच्ड एट जयपुर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ मैम मैं भी क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद में कॉल कीजिए आप, है ना? एट द टाइम। शैल वी हैव रीच्ड एट जयपुर हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? शैल वी नॉट हैव रीच्ड एट जयपुर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? सबकी क्लियर हो गई? अब मैं वाक्य बोलूँ, आप डायरेक्टली बना सकते हो। चलिए, मैं खाना खा चुकूंगा। आई शैल हैव ईटन फूड। मैं पानी पी चुकूंगा। आई शैल हैव ड्रंक वाटर। अब यहाँ कौन सी फॉर्म काम आएगी? थर्ड फॉर्म काम आएगी। थर्ड फॉर्म में याद होना जरूरी है। किस किसने थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अब तक नहीं लिखी है। वो आपने उस दिन लिखाई थी ना, थोड़ी बहुत वही लिखी है। बाकी नहीं लिखी है। चलिए आज कुछ फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आज निकल लिखवाएंगे। आज सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे। कल हम 50 फॉर्म्स लिखेंगे और टेस्ट भी ले लेंगे साथ के साथ, है ना? तो ये क्लियर हो जाएगा। लिखिए अपनी कॉपी के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट सर इसमें 100 लिखी हुई है मेरे को। STR 100 लिख ली? नहीं पहले लिखी हुई थी। चलिए वेरी फ्यूचर परफेक्ट STR यानी कि स्ट्रक्चर। लिखिए ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें, ऐसे वाक्य जिनमें हिंदी वाक्य के अंत में, ऐसे वाक्य जिनमें हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका होगा शब्द दिया गया हो, चुका होगा शब्द दिया गया हो, चुका गया शब्द, चुका होगा शब्द दिया गया हो, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए
ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस subject plus shall have oblique will have plus MV third plus ऑब्जेक्ट का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस shall have oblique will have प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग बार स्लीपर बारी पड़े बेटा ना, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। पहला वाक्य लिखो, हम क्रिकेट खेल चुकेंगे। हम क्रिकेट खेल चुकेंगे। इनके चारों बनाना है ना। नंबर 2, 4 लाइन छोड़ना। वह खाना खा चुकेगा। वह खाना खा चुकेगा। वह खाना खा चुकेगा। हम टीवी देख चुकेंगे। हम टीवी देख चुकेंगे। हम टीवी देख चुकेंगे। पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे। पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे। माँ खाना बना चुकी होगी। माँ खाना बना चुकी होगी। माँ खाना बना चुकी होगी। How many sentences? 5. Prepare it. Just अभी। पांचों सेंटेंसेस अभी क्लियर हो जाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप सेंटेंसेस बनाने के लिए रेडी हैं। इसके बाद लास्ट बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसके बाद कल आते हैं सबसे पहले बनाएंगे टेंस की टेबल।
Have done? That's very good. वेल प्रैक्टिस अगर होगी तो आप भी इतनी ही जल्दी कर पाएंगी। पॉजिटिव ही बनाया उन्होंने। सर नेगेटिव भी बनाया। Have done now? Yes, sir. अच्छा ऑनेस्टली बताना, आज से पहले पता नहीं लगता था ना कि ये रूल होते क्या है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनको कैसे प्रयोग में लाया जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, कभी पता नहीं लगता था। जो लगते थे पता नहीं कैसे कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है। अब समझ आने लगा है। अब लगता है कि ये हर एक वाक्य का एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, एक निश्चित तरीका होता है कि हम किसी सेंटेंस को कैसे बनाएं। अब ध्यान दीजिए, बी फास्ट, ध्यान दीजिए। ऐसे वाक्यों की हिंदी पहचान क्या होगी? हिंदी पहचान होगी ऐसे वाक्यों के साथ एक तो क्या दिया गया होगा? समय। समय के साथ क्या दिया गया होगा? और रहा के साथ क्या दिया गया होगा? गए। और समय दो प्रकार का दिया गया होगा, एक तो दिया गया होगा पॉइंट, एक दिया गया होगा पीरियड। जो पॉइंट ऑफ टाइम उसमें क्या प्रयोग करेंगे? सिंस। और जो टाइम पीरियड उसमें क्या प्रयोग करेंगे? फॉर। लेकिन अगर हमें कंफ्यूजन है कि इसमें सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, तो दोनों के बजाय हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? टिल। केवल फ्यूचर टेंस में, केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर के बजाय हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? टिल का प्रयोग। अब यहाँ मेरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहाँ वह है 1 जनवरी 2027 तक क्रिकेट खेलता रहेगा। वाक्य क्या है? वह 1 जनवरी 2027 तक क्रिकेट खेलता रहेगा। सबको दिखाई दे रहा है? वाक्य बिल्कुल क्लियर, समझ आ रहा है माइंड के अंदर कि समय दे दिया गया है 1 जनवरी 2027, फिर दे दिया गया है रहा प्लस ग बराबर रहेगा। रहा प्लस ग क्या हो जाएगा? रहेगा। या खेल रहा होगा।
दोनों। अब यहाँ सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही के साथ में विल लगा दूं, विल के साथ हैव लगा दूं, हैव के बाद बीन। बस स्ट्रक्चर के साथ साथ चलना है मुझे। ही विल हैव बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। प्ले में क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। समझ में आ गया? अब 1 जनवरी 2027 मुझे पता है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो मैं सिंस लिखाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो मैं टिल लगा दूंगा। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? सिंस, क्योंकि मुझे पता है सिंस। अब सिंस के बाद क्या आ जाएगा? 1 जनवरी 2027। बताइए गुंजन, समझ में आया बेटा? हाँ, वीर, आयुष, पीयूष, सबके समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाऊंगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए मुझे इसे तीसरे नंबर पर ले जाना पड़ेगा। कहां ले जाना पड़ेगा? तीसरे नंबर पे। और तीसरा नंबर क्या है मेरे पास? ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। वाक्य बड़ा है, लेकिन बनाना सीख लोगे तो आसान हो जाएगा। क्रिकेट सिंस 1 जनवरी 2027। अब मुझे तीसरा कौन सा वाक्य बनाना पड़ेगा? इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होगा मुझे इसमें क्या पूछना पड़ेगा? प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो प्रश्न में विल पहले आ जाएगा, तो वाक्य क्या बनेगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1 जनवरी 2027। क्या ये क्लियर हो गया? अब चौथा वाक्य कौन सा बचा? इंट्रो नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा? विल ही नॉट, ध्यान से समझिए इधर, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1 जनवरी 2027। क्या सभी के ये वाक्य समझ में आ गया? इस स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे उतार लो। गुंजन क्लियर है बेटा? रोशनी क्लियर है? पायल हाँ, दैट्स स्टार्ट। मनीषा, मनीषा नाराज हो जाएगी मुझसे तो पूछा नहीं। कोमल अच्छा है? चलो ठीक, नहीं जरूरी है पूछना है बेटा। कल ना कह दो सर फीस तो हम भी दे रहे हैं, हमसे तो पूछ ही नहीं रहे हो आप। कितनी खुशी हो रही है ना, आज एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल टेस्ट लेना सर, बट सर हमें मतलब वो वर्क की से नहीं आएगी, मतलब ऐसे ये तो मतलब तुम्हें खुशी हो रही है, मुझे तो कल जब टेस्ट होगा तब खुशी होगी भाई, अगर सब बना पा रहे हो तो मजा आएगा। सर मैंने आज 3 घंटे दिए इसमें लेट के, अरे आप क्या सुनो सर, इसलिए नहीं सर। ऑनलाइन चल रहा है। सर जैसे ना वर्क किया तो अगर आप कल वाक्य बोल दिया मैं हमें बनाना था, हम यही तो आप बता दोगे ना क्या बनाइए। इसके बाद 5 वाक्य देंगे, 5 वाक्य आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर सबका मिक्सर प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक 10 वाक्य दूंगा। 12 वाक्य कल अभी एक ही वाक्य को 12 टेंस से बना के देखेंगे। हाँ, एक वाक्य और 12 टेंस। तुम्हें ये जाओगे तो काम जाना है, सब पढ़ के चलेंगे। जाना है यही नहीं है हमारा गाँव है। हाँ तो नाई की दूर है, 8-9 मिनट। वैसे मैं भी तो नहीं जाऊंगी उनके साथ, इसलिए इनको डर लगेगा। मैं जीजा मेरे जीजा पास ले आज आज का हाँ तुम बन रहा था तो मैं लेने जा रही थी। क्लास में मैंने सुनेगा उसकी तीनों है नहीं, कोई है नहीं, बस बन रही है।
सैटरडे को क्या है? वो वाला गेम चलेगा क्या? पता नहीं है, कुछ होगा तो देखते हैं। सर से पूछ के चलेंगे, फिर देखते हैं। इस बार तो याद है। बहुत ही ज्यादा। देखना फर्स्ट में कंफ्यूज होंगी ना। फिर भी वही चीज कर रही है वो। ये लो, वो मुझे कहीं बोली नहीं, मतलब वो किसी को नहीं बोलते, क्योंकि मुझे कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं बड़े बड़े होते हैं। खतरनाक है। मैं पढ़ती है लड़की से। खतरनाक। जानती नहीं है यार। पूरे आपको अलबिल के बाद लगेगा ना। क्या बोली? हाँ बच्चों बन गए वाक्य? यस उतार दिया सबने? बेटा पीछे करने लगी तो पंखा चला लेना। हो गए सबके? चलो अब मैं 5 वाक्य लिखा रहा हूँ, उनको लिखेंगे। उसके बाद एक वाक्य में लिखवाऊंगा, उसको अपन पूरे 12 टेंस से बना के देखेंगे कि क्या हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते। 1 मिनट सर। ये रुमाल किसका गिर गया था कल? किसी बच्ची का दिखता है, ये ले लेना जिसका। सैटरडे को कौन सा गेम चलेगा? सैटरडे को क्या चलेगा? सैटरडे को चलेगा बेटा, पीडीपी क्लास चलेगी इस बार। तो कौन सा? इस बार ओके पावर चलेगा, गेम नहीं चलेगा, ओके पावर चलेगा इस बार। स्पेशल मीनिंग लिखवाए जाएंगे जो रेगुलर हमारे यूज में आते हैं, ऐसे वोकेब जो हम समझ ही नहीं पाते लेकिन लगता है कि हमें आता है, लेकिन आता नहीं है। बहुत इजी गोइंग वर्ड्स होते हैं, इतने इजी होते हैं कि आप लिखवाओगे। मैं याद करती हूँ। हाँ आइडमिक फॉर्म्स होंगे, याद नहीं उसी दिन याद करवा देते हैं। हाँ तो आती शनिवार के दिन जो क्लास होती है ना, उसमें जो पढ़ते हैं उसी दिन याद हो जाता है। पहला वाक्य लिखिए, वह अगले महीने तक यहाँ आता रहेगा। वह, चारों वाक्य बनाने ध्यान रखना ना। वह अगले महीने तक यहाँ आता रहेगा। चार सेंटेंसेस हैं और चारों सेंटेंसेस आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। वह अगले महीने तक यहाँ आता रहेगा। क्लियर है? वह अगले महीने तक यहाँ आता रहेगा।
सेकंड सेंटेंस लिखिए, हम अगले सप्ताह तक जयपुर जाते रहेंगे। हम अगले सप्ताह तक जयपुर जाते रहेंगे। सर आप हमेशा बच्चे को भेजते हो बेटा मेरे जयपुर ही पास रहता है, अगली बार में अजमेर भेज देंगे। हमेशा भेजते हम अगले सप्ताह तक जयपुर जाते रहेंगे। अगला, अध्यापक अगले साल तक अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा। अध्यापक अगले साल तक अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा। अध्यापक अगले साल तक अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा। पिताजी अगले महीने तक, पिताजी अगले महीने तक